इतना काफी है। 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 हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरिया और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मतगणना को लेकर पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन, दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दिन दहाड़े बाइक चोरी का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई घटना, स्थानीय लोगों ने पकड़ा चोर, पुलिस के किया हवाले। दमोह के अभाना में कार में लगाई आग, पुलिस में शिकायत दर्ज। मड़ियादो थाना अंतर्गत संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। पथरिया पुलिस को मिली सफलता, 10,000 के इनामी गिरफ्तार। ये थी दिन भर की कुछ खास खबरें। अब खबरों का क्रम विस्तार से। खबरों में सबसे पहले हम बात करेंगे चोरी के मामले की। दमोह के साटी वार्ड के समीप बताया जाता है कि जैन समाज के संत पधारे हुए हैं। यहां पर धार्मिक आयोजन चल रहे हैं। यहां से एक बाइक चोरी हुई थी। मामले का सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया तो पता चला कि अभाना नोहटा के कोई चोर हैं जो दमोह से मोटरसाइकिल चुरा कर ले जा रहे थे, जिन्हें पकड़ा गया और बाद में पुलिस के हवाले किया गया। दमोह कोतवाली पुलिस को उन्हें सौंप दिया गया है। अब पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बताया जाता है कि 3 युवक थे, एक को पुलिस ने पकड़ लिया है जबकि 2 अभी फरार चल रहे हैं। मामले की जांच में नगर कोतवाली पुलिस जुटी हुई है। बताया जाता है कि दिन दहाड़े बाइक चोरी हुई थी, जिसके बाद ये संपूर्ण घटनाक्रम हुआ है। चोरों को हालांकि पकड़ लिया गया है। सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से इन्हें पकड़ लिया गया है। बताया जाता है कुछ दूरी पर ये चोर बाइक को ले जाते हुए दिखे थे, जिन्हें पकड़ लिया गया। स्थानीय लोगों ने पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस पूछताछ कर रही है। ऐसे में काफ़ी अन्य जो बाइक चोरी हुई थी उनका भी खुलासा हो सकता है। चोरों के संबंध में यह फिलहाल यही जानकारी कि अभाना नोटा के समीप के हैं, जिन्हें पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से यह पूरी खबर है, देखने लायक होगा पुलिस मामले का कब तक खुलासा करती है। संजय सरवरिया, लकी डीसी न्यूज दमोह। एक महिला शिक्षक के साथ फ्रॉड हुआ है। बताया जाता है 64,000 रुपये का फ्रॉड हुआ है। बैंक और सेंटर संचालक की लगातार मिली भगत का परिणाम है कि उनके 64,000 रुपये खाते से कट चुके हैं। उनके द्वारा इस बात की लिखित शिकायत की गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ये शिकायत की गई है। 2 बार अब तक शिकायत की जा चुकी है, लेकिन परिणाम शून्य है। उनके पति राम सिंह के द्वारा भी पुलिस के अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। अब मीडिया के पास पहुंचे, जिनके द्वारा बताया गया कि उनके 64,000 रुपये कटे हैं, लेकिन कोई उनकी फरियाद को सुनने वाला नहीं है, ना ही अब तक कोई कार्रवाई सुनिश्चित की गई है। शिकायत की थी और अब तक क्या कार्रवाई हुई है? जी श्रीमान जी, मैंने मेरी श्रीमती उषा सिंह ठाकुर जो मेरे खाते से 64,000 रुपये कट गए और 2,000 करके काट लिए गए हैं। बैंक और क्वेस्ट बैंक की मिली भगत से मेरे 2,000 करके 64,000 बहुत होते हैं मेरे लिए। आज तक इससे संबंध कोई ना तो वो जांच हुई है ना कुछ। मैंने श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय को इस संबंध में उसी 7 मई को आवेदन दिया था और बैंक से प्रबंधक महोदय को भी दिया है। इस संबंध में ना तो कोई जांच की गई है, ना कोई इस संबंध में एक्शन लिया गया है, ना मेरे आज तक पैसे भी मिले हैं। कौन है, कौन से क्वेस्ट सेंटर है क्या? ये कोई रत्नेश जैन करके हैं, जहाँ के भी हों। लग रहा है कि बता रहा है कुछ लोग के दमोई के हैं शायद रत्नेश जैन।
और ये पता जाए पेंशन के वो तो बता रहे थे कुछ लोग के पेंशन वालों को भी इस प्रकार के भी काम करते हैं, अंगूठा लगवा के और पैसे निकाल लेते। तो आपने जो शिकायत की थी क्या कार्रवाई हुई? उस पे तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, ना कोई एक्शन लिया गया है इस संबंध में। देखने लायक होगा पीड़ित को कब तक न्याय मिल पाता है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दबाव। दमोह के पथरिया थाना अंतर्गत काफी समय पहले एक मामला हुआ था जिसके आरोपी फरार चल रहे थे। 10,000 का इनामी फरार चल रहा था जिसे पुलिस ने ढूंढ निकाला। बताया जाता है काफी संगीन धाराओं में इसकी तलाश थी। 6 आरोपी पकड़े जा चुके थे। 10,000 का इनामी था। थाना प्रभारी सुधीर बेगी के प्रयास से इसे पकड़ लिया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं सुधीर बेगी से, जो कि थाना प्रभारी पथरिया है। संपूर्ण मामले की विस्तार से जानकारी दे रहे हैं। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री संदीप मिश्रा और एसडीपी महोदय पथरिया श्री रघु केशरी के मार्गदर्शन में 2 साल से फरार चल रहे 10,000 के आरोपी भन्नू और भानसिंह निवासी केंद्रों को गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 16/10/2022 को फरियादी बबलू पिता मेवालाल विश्वकर्मा निवासी केंद्रों ने रिपोर्ट किया था कि आरोपी वीरेंद्र लोधी, सुंदर लोधी, सोने लोधी, राजेंद्र लोधी, गुलाब लोधी, शैलेंद्र लोधी, मनीष जैन और भन्नू लोधी ने मिलकर 4 व्हीलर से उसको रास्ता रोककर उसके साथ गाड़ी मार दी थी और फिर उसकी राड़ों से मारपीट करके उसको चोट पहुंचाई थी। तो इलाज के दौरान गोकल विश्वकर्मा की मृत्यु हो गई थी। जो आरोपी गणों के विरुद्ध धारा 147, 148, 149, 307, 302 का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। आरोपी पूर्व जो आरोपी थे उनको गिरफ्तार किया कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया था, लेकिन आरोपी भन्नू और भानसिंह लोधी निवासी केंद्रों 2 वर्ष से करीब फरार चल रहा था, जिस पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 10,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। आज पुलिस टीम द्वारा कड़ी मेहनत करके आरोपी को गिरफ्तार किया गया है, जिसे आज माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। संजय सरवरिया, लखीडीसीएन न्यूज, दमोह जिले के मड़ियादा थाना अंतर्गत एक मामला सामने आया जहां पर एक व्यक्ति गांव के एक अन्य व्यक्ति को लेकर गया था। वह वापस अपने घर पहुंच गया, लेकिन साथ गए युवक का कोई जानकारी नहीं दे रहा था। आज सुबह भी परिजनों के द्वारा जब लगातार पूछताछ की गई तब उसके द्वारा कहा गया कि चलकर ढूंढते हैं। बाद में युवक का शव मिला। परिवार के लोगों के द्वारा हत्या की आशंका जताई जा रही है। संपूर्ण मामले को लेकर मड़ियादा थाना प्रभारी के द्वारा जांच की जा रही है। क्या पूरा मामला है, आइए। क्या हुआ है? हम सुबह को हमारे बड़े भाई हमने पूछ लिए कहाँ गए, देवराज लगा गए पाली। देवराज कौन है ये? ठाकुर। फिर क्या हुआ? लुआ गए जैसे अब रहे आए ये पता ही नहीं कि कहाँ लुआ का करूँ। कहीं भी तो पाली गए, हम गए उसके घर 6 बजे। हमने कहा यहाँ से बड़े भाई को लुआ तू कहाँ है? दिल्ली पाली में है, भी तो दिल्ली पाली में है। काले चलो देखिए, हम देख रहे हैं, तुम बताओ सही कहाँ है। बस तनादीर गाओ, तुमको पता है तो ही कि मरो डरू है तो बस तनादीर में थे नरो गाँव की जरा लगाओ। कहा थे वो तो डरू है मरू, माने जी छोड़े आए मरू और भागे आए। क्या लग रहा है आपको? हैं? क्या लगता है आपको? देवराज सिंह ने पटा भेजा है गाड़ी पे, पैसा लाए थे 10,000। थाने में रिपोर्ट डाली? वो तो बयान लाई तो खेत पे भी थाने वाले के लिए लीज जाओ बयान करूँगी। हटा से भानु प्रताप सिंह की रिपोर्ट। दमोह जिले के नोहटा थाना क्षेत्र में लगातार गाड़ियों में आग लगने की सूचना सामने आ रही है। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा ये आग लगाई जा रही है। अब तक 3 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। बीती रात अभाना में भी एक मामला सामने आया जहां पर एक कार में आग लगा दी गई। बताया जाता है कि परिवार सोता रहा, घर के पीछे जो वाहन रखा था उसमें अज्ञात तत्वों के द्वारा आग लगा दी गई। हालांकि बाद में सीसीटीवी फुटेज सामने आया, आरोपी की पहचान की गई, पुलिस में भी जानकारी दर्ज की गई। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की जा रही है। पीड़ित परिवार के द्वारा बताया गया कि किस तरह से उनके जो वाहन रखे थे उसमें आग लगाई गई। क्षेत्र की यह तीसरी बड़ी घटना है। पुलिस के द्वारा मामले में जांच की बात कही है। क्या कहना थाना प्रभारी अरविंद सिंह का, आइए सुनते हैं। क्या घटना हुई सर? विनय पिता ऋषभ जैन निवासी अभाना द्वारा रिपोर्ट की गई है कि
उनकी अभाना में घर के बाहर खड़ी आर्टिका कार में किसी व्यक्ति द्वारा रात में आग लगा दी गई है, जो रिपोर्ट पर FIR दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। क्या नाम है आपका? विनय कुमार जैन। क्या घटना हुई है? मेरे घर के नीचे आर्टिका गाड़ी खड़ी थी मेरी, जिसमें धर्मू यादव ने आग लगा दी। जी, कौन सी गाड़ी थी? आर्टिका 2013 मॉडल। कब की घटना है? रात में 2:30 बजे समथिंग। क्या चाहते हैं? हम न्याय चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ जो बात होते हैं धर्मू यादव द्वारा उसको रोका जाए और उसका हमेशा के लिए कड़ी से कड़ी सजा देकर उसका हमेशा के लिए बंदोबस्त किया जाए। धन्यवाद। देखने लायक होगा पुलिस कब तक संपूर्ण मामले में कार्रवाई करती है, कब तक आरोपियों को जेल पहुंचाती है। नोहटा से राज दुबे की रिपोर्ट। दमोह के हागज बरंडा में जल्द ही निर्माण कार्य शुरू होने वाला है। ऐसे में लगातार अधिकारी कर्मचारी यहां पर पहुंच रहे हैं। दमोह नगर पालिका के जो मुख्य इंजीनियर हैं मेघ तिवारी, उनके नेतृत्व में आज पुरातत्व विभाग की टीम के द्वारा यहां पर सर्वे किया गया। साथ ही यहां पर अन्य अधिकारी कर्मचारी भी मौजूद थे। तमाम तरह से यहां पर इंतज़ाम किया जा रहे हैं और उसके बाद यहां पर एक बार पुनः बरंडा का निर्माण कार्य होगा। यहाँ गेट बनाया जाएगा। पुरातत्व विभाग की टीम दमोह पहुंची है। इसके अलावा अन्य विभाग के कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद थे। यहाँ पर फिलहाल अभी मार्केट लगना प्रारंभ हो गया है, क्योंकि काफ़ी दिन बीते तब से लगातार कहा जा रहा है कि यहाँ पर इसका पुनः निर्माण कार्य होगा, लेकिन काम प्रारंभ नहीं हुआ। अब लगातार अधिकारियों के दौरे हो रहे हैं। जनता को इंतज़ार है नए बरंडा के गेट के निर्माण का। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज़, दमोह। दमोह कलेक्ट्रेट के सभा कक्ष में आज कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सुधीर कुमार कोचर की अध्यक्षता में एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इस पत्रकार वार्ता में दमोह पुलिस अधीक्षक सुधकीर्ति सोमवंशी एवं अपर कलेक्टर मीना मशराम भी मौजूद थीं। मतगणना 4 जून को सुबह प्रारंभ होने वाली है, जिसको लेकर ये पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। पहले लोकसभा चुनाव में मतदान संपन्न हुआ। अब कुछ घंटे शेष हैं जब मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। 4 जून को सुबह से मतगणना प्रारंभ हो जाएगी। तमाम तरह के इंतजामों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था की गई, यातायात परिवर्तित भी किया गया है। साथ ही यहाँ पर विशेष जानकारियाँ भी दमोह कलेक्टर के द्वारा दी गई। साथ ही पुलिस अधीक्षक के द्वारा भी सुरक्षा के संबंध में जानकारी दी। किस तरह से पत्रकार वार्ता आयोजित की गई, आइए देखते हैं। 4 जून मंगलवार को मतगणना हमारे निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार प्रारंभ होगी। शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज दमोह में मतगणना होगी, जो कि हमारे 4 विधानसभा के क्षेत्र जो दमोह के आते हैं उनके लिए। बाकी जो 4 विधानसभा क्षेत्र हैं, जिनमें से एक छतरपुर और 3 सागर में है, उनकी मतगणना उन्हीं जिलों में होगी जहां पर वो विधानसभा क्षेत्र आते हैं। तो मतगणना प्रारंभ होने का समय सुबह 8 बजे का होगा और मतगणना के लिए 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई, जिसके बारे में एसपी साहब अभी आपको जानकारी देंगे। और सबसे पहले जो आज हम कर रहे हैं उसके बारे में बता दूं कि अभी पॉलिटिकल पार्टीज की एक मीटिंग थी, जिसमें हमने सारी ब्रीफिंग उनको दी है। इसके बाद अभी ऑब्जर्वर्स सेकंड रेंडमाइजेशन ऑब्जर्वर्स की उपस्थिति में हो रहा है, जिसमें हम लोग शामिल रहते हैं। और इसके बाद आज शाम को 4 बजे जो पोस्टल बैलेट है वो यहाँ के स्ट्रांग रूम से उनको ले करके और पॉलिटेक्निक कॉलेज के स्ट्रांग रूम में ले जाया जाएगा। और उस समय भी पॉलिटिकल पार्टी से अपेक्षा की जाती है कि वो इसमें उपस्थित रहें। और सुरक्षा व्यवस्था के बीच जो पोस्टल बैलेट का जो हमारा बॉक्स है, वो बॉक्स शाम को 4 बजे यहाँ से पॉलिटेक्निक कॉलेज भेजा जाएगा। कल के लिए जो हमारी बैठक व्यवस्था है, हमने एक पूरा वाटरप्रूफ टेंट बनाया है, जिसमें एक मीडिया कर्मियों के लिए, एक मेडिकल के लिए एक छोटा सा नर्सिंग होम जैसा बनाने की कोशिश की है। और इसके अलावा अभ्यर्थी और अभिकर्ताओं 3 लोगों के बैठने की व्यवस्था उस वाटरप्रूफ टेंट में हम लोगों ने की है। और हमारे जो 3 गेट हैं जहां से अलग अलग व्यवस्थाएं, जिनके बारे में अभी एसपी साहब आपको बताएंगे कि कहां से कौन प्रवेश करता है और कहां से कौन प्रस्थान करेंगे। और
यहाँ पर जो सबसे पहले आइए बताएंगे वो पॉलिटेक्निक का जो बाहर का बाउंड्री का एरिया है वो और उससे आने वाले जितने प्रवेश द्वार हैं उसमें उनको सम्मिलित किया गया है। जितने भी पॉलिटिकल एजेंट अपने मीडिया कर्मी और उसके अलावा कुछ कर्मचारी जो वन डिपो की तरफ से आने वाले हैं वो उसकी तरफ बनाए गए गेट से एंट्री करेंगे पॉलिटेक्निक में। वहां पर 5 गैंगवे बनाए गए हैं, एक महिला के लिए और 4 पुरुषों के लिए। उन 5 गैंगवे में डीएचएमडी और एफएफएमडी की व्यवस्था की गई है ताकि टेस्टिंग की जा सके। और पहले से ही मीडिया के माध्यम से और तमाम अन्य माध्यमों से ये बताया गया है कि वहां पर मोबाइल फोन जो है वो वर्जित है, अंदर मोबाइल फोन ले जाना मना होगा। अभिकर्ताओं के लिए और मीडिया कर्मियों के लिए कुछ चीजों में रिलैक्सेशन दिए गए हैं, जैसे अभिकर्ताओं को जो एजेंट हैं उनको पेन और पेंसिल ले आने के लिए अलाउ किया गया है और कुछ कागज वगैरह वो ले आ सकते हैं, नोटपैड। मीडिया कर्मी जिनको पीआरओ साहब की तरफ से पास इशू हुए हैं वो अपने गैजेट्स ले आ सकते हैं जहां तक उनको अलाउ किया गया है। उसके अलावा बीच बीच में मीडिया कर्मियों को जहां पर उनका पंडाल बना है जो मीडिया सेक्टर है वहां से पीआरओ साहब और हमारी एक टीम जो है वो अलग अलग जितने भी विधानसभा क्षेत्र के काउंटिंग कक्ष हैं वहां तक आपको रिपोर्टिंग के लिए, फोटोग्राफी के लिए और बाकी चीजों के लिए लेके जाया करेंगे। उसमें एक बार में सभी लोग नहीं जा पाएंगे क्योंकि वहां वैसे भी बहुत भीड़ होती है, तो कुछ लोगों के जत्थे बना के ग्रुप बनाकर आपको वहां पहुंचाया जाएगा। सर 4 विधानसभा 4 एक्सपर्टिंग ऑफिसर सर, एक बार में 5 लोग, एक बार में 5 लोग जाएंगे। तो इसमें आप लोग ये भी। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दबाव। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले तुम। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के सिविल वार्ड में नालियों में गंदगी भरी पड़ी हुई है। लोग परेशान हैं, सफाई नहीं होती, सफाई कर्मियों के द्वारा उचित रखरखाव नहीं किया जाता। बताया जाता है कि दमोह नगर पालिका के सफाई विभाग में लगातार भ्रष्टाचार होता रहा, अधिकारियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार होता रहा, नालियाँ साफ होती रहीं, लेकिन कचरा आज भी बाकी है, जो बता देता है कि कब से यहाँ पर नालियाँ साफ नहीं हुई। वार्ड के लोग काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं। आइए उन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर नाली कब से साफ नहीं हो रही है। क्या नाम है आपका? प्रकाश वाल्मीकि। कहाँ के रहने वाले? सवाल वार्ड नंबर 1 शोभानगर। क्या समस्या है यहाँ? समस्या ये है मतलब नाली सफाई के लिए सफाई नहीं हो रही है। कब से नहीं हुई है? वो होती नहीं है, बस पानी निकालने का कर्मचारी उसके बाद वो सफाई नहीं करते, मतलब तरीके से, मतलब 3 फुट गहराई है उसकी। बोलते हैं पास से वो सुपरवाइजर से, तो वो आज कलेक्टर कर दी। कौन सा वार्ड है, क्या समस्या जा रही है? शोभानगर है, सिविल। क्या नाली भरी चल रही है, इसमें बीमारी फैलती होंगी गंदगी से। बीमारी फैल रही है। क्या चाहते हैं आप? सफाई चाहते हैं। कब से नहीं हुई है सफाई? सफाई आते तो हैं, पन्नी निकाल को भाग जाती है। कितने फीट गहरी है नाली? 3 फुट है। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज, दमोह। दमोह शहर में प्रशासन की लापरवाही किसी की जान पर भारी पड़ सकती है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं कि दमोह शहर के सबसे व्यस्ततम इलाकों में सूखे पेड़ लगे हुए हैं। हरे भरे वृक्षों के अलावा सूखे पेड़ लगे हुए हैं जो कभी भी कहीं पर भी बड़ी घटना का कारण बन सकते हैं। दमोह शहर के स्थानीय कीर्ति स्तंभ के समीप जहां सूखा पेड़ लगा हुआ है, वहीं इसके अलावा दमोह के तहसील ग्राउंड के समीप सूखे पेड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी
सूखे पेड़ इसी तरह से लगे हुए हैं, कभी भी गिर सकते हैं। तेज़ हवाएं चल रही हैं। लगातार देखने में आ रहा है जब लोगों के घरों के छप्पर रुड़ जाते हैं फिर तो ये सूखे पेड़ हैं, इनको कटवा कर यहाँ से अलग करने की आवश्यकता है। बताया जाता है कि चाहे दमोह का तहसील ग्राउंड हो, दमोह का कीर्ति स्तंभ के समीप का हिस्सा हो या फिर VIP रोड, तमाम स्थानों पर सूखे पेड़ लगे हुए हैं। इसके अलावा दमोह शहर के अन्य मार्गों पर भी सूखे पेड़ लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं इनकी स्थिति क्या है। ऐसे में अगर ये गिर जाएंगे तो क्या होगा, अंदाज़ा लगाया जा सकता है। प्रशासन से हमारा अनुरोध है कि प्रशासन तत्काल इन पर ध्यान दे, अन्यथा बड़ी घटना होने का इंतज़ार न करे। बड़ी घटना होती है तो प्रशासन जिम्मेदार होगा, क्योंकि लगातार बताया जा रहा है और इन पेड़ों की स्थिति अब खराब हो चली है। ये नीचे से सड़ चुके हैं, कभी भी गिर सकते हैं। संजय सरवरिया, लकड़ी सी न्यूज़, दमोह। जिले में पहली बार किसी मरीज का एक साथ एक समय में दोनों घुटने का रिप्लेसमेंट, दोनों पैरों के घुटने जोड़ प्रत्यारोपण दमोह में हुआ। दमोह निवासी बुजुर्ग महिला आशा खत्री, जो बीते कई दिनों से पैरों में घुटनों के दर्द से परेशान थी, जिन्हें चलने फिरने में काफी दिक्कत हुआ करती थी, दोनों घुटनों का एक साथ एक समय में बड़ा ऑपरेशन, टोटल रिप्लेसमेंट, घुटनों का प्रत्यारोपण दमोह के मिशन अस्पताल में संपन्न हुआ। इससे पहले जिले में कभी भी दोनों घुटनों का प्रत्यारोपण एक साथ नहीं हुआ। यह सफल सर्जरी मिशन अस्पताल के हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर तन्मय दुआ द्वारा की गई। ऑपरेशन के 4 दिन बाद ही महिला मरीज चलने फिरने लगी। दोनों घुटने बदलकर मरीज आशा खत्री ऑपरेशन के 4 दिन बाद ही चलने फिरने लायक हो गई। अब वे खुश हैं। वहीं महिला के परिजनों ने ऑपरेशन सफल होने पर प्रसन्नता जाहिर करते हुए कहा कि हमें पता नहीं था कि हमारे शहर में ही इतनी बड़ी सर्जरी इतनी आसानी से होगी। गौरतलब है कि महानगरों जैसी सुविधाएं अब दमोह शहर के मिशन अस्पताल में उपलब्ध हैं। अब किसी को अन्य शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इम्तियाज चिश्ती, लकी DCN न्यूज़, दमोह। मेरा एक ऑपरेशन दिल्ली में हुआ है किडनी का, वहाँ भी इतनी सुविधा नहीं थी जितनी हमें यहाँ मिली है। हम बहुत खुश हैं इस हॉस्पिटल से, इस स्टाफ से, डॉक्टर तन्मय सर से, सबसे बहुत खुश हैं। हमें बहुत अच्छा लगा है। अब दोनों घुटने ठीक से फिर से आप अच्छे से चल पाएंगे? जी बिल्कुल चलेंगे। क्या बिल्कुल कट कट ऐसे आवाजें आती थी पैरों में, जैसे सुई चुभ रही हो दोनों पैरों में। अब तो खड़ा होना भी मुश्किल हो गया था। फिर वो डॉक्टर साहब को बस ऐसे ही देखा ऐड में, तो हमने कि एक बार चल के दिखा लेते हैं। दोनों घुटनों का बिल्कुल टेढ़े हो गए थे, खड़े भी नहीं हो पा रहे थे हम। क्या कहना चाहोगे? हम तो बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि हमें उन्होंने खड़ा कर दिया, ठीक हो गए। 4 दिन में हम चलने लग गए हैं। हमें तो बड़ी खुशी हो रही है कि हमारे दमोह में हम इतना बड़ा काम हो गया है, कहीं बाहर नहीं जाना पड़ा हमें, तो अच्छा लग रहा है। हमें लगी थी जैसे कि वो सब हमारी मम्मी है, इस तरह से उन लोगों ने देखभाल की और उनको मतलब 4 दिन में चलने लायक
बना दिया। और यहाँ की फैसिलिटीज मतलब मैं देखकर हैरान हूँ। मतलब हमारे वहाँ अपोलो हॉस्पिटल में भी इतनी सुविधाएं नहीं है जितनी मिशन हॉस्पिटल में प्रोवाइड की गई हैं। काफी अच्छा लगा और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ पूरे स्टाफ की। हमने एक ही महिला के दोनों घुटने में एक साथ यहाँ पे मिशन हॉस्पिटल में परफॉर्म किया है सक्सेसफुली। महिला चलने भी लग गई हैं, बाथरूम आना जाना भी उनका शुरू हो गया है स्वयं से चलकर। और हमने इसके पहले भी एक सिंगल नी रिप्लेसमेंट पहली बार किया था दमोह में मिशन में ही, और इसके पहले हमने टोटल हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी जो पहली बार हुई दमोह में वो भी परफॉर्म करी। वो भी दोनों पेशेंट सक्सेसफुली अभी अपना काम दाम कर सकते हैं। मिशन हॉस्पिटल में हमारे यहाँ नया टेक्नोलॉजी का पूरा सामान है, जैसे दूरबीन हो गई घुटने में डालने के लिए, जैसे टोटल नी रिप्लेसमेंट की सर्जरी करने के लिए जो चीजें होती हैं, और मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर जो सबसे जरूरी होता है जिसमें एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होता है, जो कि मिशन हॉस्पिटल में ही अभी अवेलेबल है। और हम ऐसी सर्जरीज जो हाई एंड है यहीं परफॉर्म कर सकते हैं। नगर पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी के निवास पर संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। बड़ी संख्या में लोगों की उपस्थिति यहाँ पर देखी जा रही है। यहाँ पर हर एक उत्सव को महोत्सव के रूप में मनाया जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग पहुँचते हैं, पूरे उत्साह के साथ इस कथा को सुन रहे हैं। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हो या फिर दही हांडी फूटने का महोत्सव मनाया जा रहा है। दमोह कलेक्टर सुधीर कुमार कोचर अपनी पत्नी के साथ यहाँ पहुँचे, जिनके द्वारा कथा का आनंद लिया गया। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण का जहाँ जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, वहीं दही हांडी महोत्सव भी मनाया जा रहा है। करते हुए सभी नृत्य करेंगे। उठाइए पूरे पूरे हाथ। जय हो। जय
दमोह के हरदीपुर में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा चल रही है। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिंद से भक्तों को अमृतमय कथा का रसपान कराया जा रहा है। काफी बड़ी संख्या में यहां पर भक्तों की उपस्थिति देखी जा रही है। किशोरी वैष्णवी घर के मुखारबिंद से यह कथा चल रही है। डॉक्टर मनीष पटेल के निवास पर इस भव्य कथा का आयोजन चल रहा है। आइए हम आपको सीधे ले चलते हैं इस कथा में। ये शक्तासुर जैसी भगवान के पास आता है। भगवान अभी नन्ही सी आई हूँ, भगवान चल भी नहीं पाते, भगवान बैठ भी नहीं पाते, केवल लेटे रहते, लेटे लेटे समस्त लीलाएं प्रभु करते रहते हैं। भगवान ऐसी ऐसी दिव्य लीलाएं करते हैं कि भगवान की लीला को देख करके सभी को बड़ा आनंद। अब हमारे भगवान जैसी सकट में प्रवेश करके देते हैं। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की सकटासुर का ऐसे भगवान की उद्धार की। अब तृणावर्त को भेज रहा है। तृणावर्त देखते हैं जो वायु के बगुले के समान जाता है और जाकर के भगवान को उड़ा करके लाने का प्रयत्न करता है, परंतु हमारे प्रभु कन्हैया अपना भार इतना बड़ा लेते हैं कि वो उस तृणावर्त नाम के दैत्य से हमारे भगवान उठते ही नहीं। और प्रभु संजय सरवरी, लकी डीसीएन न्यूज़। हमारे प्रभु चलते चलते एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। मतगणना को लेकर पत्रकार वार्ता का हुआ आयोजन। दमोह कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने दी जानकारी। दिन दहाड़े बाइक चोरी का प्रयास, सीसीटीवी में कैद हुई घटना। स्थानीय लोगों ने पकड़ा चोर, पुलिस के किया हवाले। दमोह के अभाना में कार में लगाई आग, पुलिस में शिकायत दर्ज। मड़ियादो थाना अंतर्गत संदेहास्पद परिस्थितियों में युवक की मौत, परिजन लगा रहे हत्या का आरोप। पथरिया पुलिस को मिली सफलता, 10,000 के नामी गिरफ्तार। तो ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें। अगला न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए मैं इजाजत। नमस्कार। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की ज़मीं, गर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। जिंदगी तो दो किनारे जोड़ने का सिलसिला है, कभी अकेले चलते चलते क्या मिला है। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े। देश मेरे, देश मेरे, साथ चले तुम हम, साथ चले तुम हम। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी?
आप ही का इंतजार था। प्रेजेंटिंग द ऑल न्यू मी हॉर्स इलेक्ट्रिक, जस्ट एज यू लाइक। एक्स्ट्रा लार्ज स्पेस और एक्स्ट्रा लार्ज कंफर्ट। जॉइंट फैमिली वाले लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। लॉन्ग ड्राइव एंड सिंगल चार्ज, लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो, परफेक्ट फॉर यू। 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का जॉय ई बाइक देती है वादा। सो मिस्टर, व्हाट्स योर फाइनल इरादा? मैं बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर, द ऑल न्यू मी हॉर्स। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।